कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 99। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसे कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप अपने घर ही रहें और अधिकांश जो है बाहर ना निकलें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए संभावित होते हैं और हम 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट लगाते हैं आपके लिए ताकि वो आपको काफ़ी समय तक याद रहें और अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश हमेशा हमारी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये ना समझें कि हम आपको कुल 10 ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों 10 क्वेश्चन पढ़ाने का सिर्फ मतलब यही बनता है कि आपको अच्छा पढ़ाएं और अच्छा क्वेश्चन आपको दें ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, और 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको कुछ फैक्ट ऐसे बता देते हैं कि आप उनको जोड़ते हो, काउंट करते हो तो काफ़ी आपकी सीरीज ऊपर पहुंच जाती है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो और आप 10 क्वेश्चन के साथ ही अगर पर डे भी आप 10 क्वेश्चन अगर याद करते हो तो महीने का आप लगा लीजिए कितने कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये ना समझो कि आप एक दिन में 100 क्वेश्चन की सीरीज पूरी करके याद बैठोगे, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पर डे के हिसाब से, यानी कि उनको अच्छे से रिवाइजेशन कर लीजिए पर डे। यदि वीडियो में अगर समझ में नहीं आता हो तो दोस्तों आप 1 से 2 बार वीडियो समझ के देख लीजिए, और यदि फिर भी कोई टेक्निकल यदि आपको समस्या आती है तो आप दोस्तों एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपके लिए सेपरेट वीडियो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग दोस्तों बना देंगे आपके लिए खास। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए दोस्तों आज की अपनी सीरीज की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की सीरीज में बढ़ने से पहले हम आपको हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन रिवाइजेशन जल्दी जल्दी करा देते हैं ताकि आपका रूटीन हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस फोरम के तहत भारत और अमेरिका कोविड-19 के वैक्सीन को शीघ्रता से विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो दोस्तों इंडो यूएस। तो ये दोस्तों इंडो यूएस फोरम है जो कि आभासी नेटवर्क होता है, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप याद रखो दोस्तों, एग्जामिनेशन में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही फॉर्म दी जाती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। इसकी शॉर्ट फॉर्म है IUSSTF। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको मालूम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोरोना वायरस प्रतिक्रिया पैकेज को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों 20 बिलियन बढ़ाकर इसको कर दिया है। और दोस्तों पहले और देशों को कितना था? 6.5। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 129वीं जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों ये 14 अप्रैल को मनाई गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदाएं और आपदाओं के कार्य निम्नलिखित में से किस का विषय है? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार के विषय के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, ये एक अधिनियम है 2005 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन दिया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए और अच्छे से आप समझ पाएंगे ये क्या चीज़ है, क्योंकि अधिकांश सरकार जो लॉकडाउन कर रही है वो राज्य सरकारों का अपना अपना अलग है उनके पास नियम उसके लिए। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कोरोना का जो आपातकालीन स्थिति बन जाती है, आपदाएं हैं, ये केंद्र सरकार के विषय के अंतर्गत चली जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैश्विक संगठन ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने इस वित्त वर्ष में जो अब चल रहा है वर्तमान में भारत की वृद्धि दर 1.5% से 2.8% रहने का अनुमान लगा दिया है दोस्तों। तो ये विश्व बैंक ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने चीन से भारत, फ्रांस व जर्मनी भेजे जा रहे मेडिकल किट, मास्क की खेप को अपने यहाँ मंगवा लिया है, यानी कि डाइवर्ट करा लिया है? तो दोस्तों ये एक ही देश ऐसा होता है जो सब पर हावी हो जाता है, USA यानी कि अमेरिका दोस्तों। और साथ ही साथ जो अन्य देश हैं उन्होंने भी ये इसकी देखा देख काम कर लिया। जो 2 अन्य देश में जाने वाला सामान था वो किसी और देश ने अपने पास डाइवर्ट करा लिया है, क्योंकि मेडिकल किट्स की बहुत ही आवश्यकता आपको पता है चल रही है दोस्तों, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। और ये हर देश के साथ ऐसा करता है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका ने भारत को किन 2 तरह की मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी दी है? दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, टारपीडो, लाइट वेट और हार्पून, यानी कि टारपीडो, लाइट वेट और हार्पून एयर लॉन्च, ये 2 मिसाइलें दोस्तों जिसको भारत
को मंजूरी मिल गई है बेचने के लिए। और इसकी कीमतें भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में सही से डिटेल से बता दी थी कि क्या क्या मिलियनों में इसकी कीमत है, $1,000,000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब आयोजित किया जाता है हर साल? तो दोस्तों ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी डिटेल्स भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी कि क्यों मनाया जाता है। पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन कब हुआ? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 2020 को ही इनका निधन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे अटॉर्नी ऑफ जनरल रह चुके हैं भारत के। तो दोस्तों आइए आप शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सही जोड़े मिलान कीजिए। आपने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखा होगा कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जोड़े मिलाने के लिए आ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या जीके में क्वेश्चन के जोड़े बनवा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा हो जाता है। ये कोई बात जीके की और रीजनिंग की नहीं है दोस्तों। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, मूडीज और ADB, ये किससे कैसे कैसे कोडिंग होगी? तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है ऑप्शनों में, ये आप इसके हिसाब से सेट कर लीजिए दोस्तों, ताकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक जो कि 1.5 से 2.8% भारत को इनने अनुमान लगाया है इसकी आर्थिक वृद्धि इस बार वित्तीय वर्ष में। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया है लास्ट, अभी बिल्कुल जस्ट, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों। और मोडीज ने क्या अनुमान लगाया है, IMF ने क्या बताया है दोस्तों? IMF ने बताया है कि इसकी जो आर्थिक वृद्धि दर होगी वित्तीय वर्ष में वो होगी 1.9%। ठीक है दोस्तों। और मोडीज भी एक ऐसी एजेंसी है जो दोस्तों अनुमानित लगाती है आर्थिक स्थिति के बारे में, तो इसका मानना है कि 2.5%। ठीक है। और ADB का मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, अब इसका जो है 4% इसने अनुमानित किया है। तो ये इस तरह से इसके जोड़े दोस्तों बनेंगे। तो आप इसको जो है थोड़ा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका इस कंडीशंस में। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन मिलाने में काफ़ी समय लगेगा, तो आप इस तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए इसके बारे में 2-4 फैक्ट जानते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस से 13 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो दोस्तों ये पाकिस्तान से थे और इनकी जो मृत्यु हो गई वो कोरोना की वजह से हो गई और इनकी उम्र 50 वर्ष थी। और ऑलराउंडर जफर बाएं हाथ के बल्लेबाजी और गेंदबाजी थे और वर्ष 1988 से 1994 तक जो है ये क्रिकेटर में रहे। ठीक है, यानी कि अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जो इनका जो समय रहा है वो 1988 से 1994 तक का समय इनका रहा है। और उन्होंने 1994 में संन्यास ले लिया था। और दोस्तों हम बता दें कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो दोस्तों जानिए उनके बारे में। कोरोना से अब तक के इन खिलाड़ियों ने तोड़ा दम। इटली के धावक जो कि दोनातो साबिया हैं जिनकी उम्र 56 वर्ष थी। स्विट्जरलैंड के आइस हॉकी लेजेंड रोजर शैपो जिनकी उम्र 79 वर्ष थी। फ्रांस के फुटबॉल क्लब रीम्स के डॉक्टर बर्नार्ड गोंजालेज जो कि 60 वर्ष के थे, उनकी भी कोरोना से मृत्यु होगी दोस्तों। और इंग्लैंड के लंकाशायर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष डेविड हॉजकिंस जो कि 71 वर्ष के थे, उनकी भी कोरोना से मौत हो गई दोस्तों। और फ्रांस के ओलंपिक डी मार्शल फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष पेप दी ऑफ जो कि 68 वर्ष के थे, उनकी भी मृत्यु दोस्तों हो चुकी है। काफ़ी मामला ख़राब चल रहा है। पाकिस्तान के इक्वेस लीजेंड आजम खान जो कि 95 वर्ष में उनकी मृत्यु इस कोरोना की चपेट से आकर के दोस्तों हो गई। ये कुछ लिस्ट थी दोस्तों जो कि खिलाड़ी से संबंधित है और जिनकी मृत्यु खास करके कोरोना की वजह से हुई है। तो दोस्तों ये कुछ मोटे मोटे हिंट्स हमने आपको दिए हैं और इनको आपको थोड़ा नोट करके रख लेना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में कि किस खिलाड़ी की किस देश के थे और उनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, क्या उम्र थी उनकी दोस्तों। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ये नहीं कि शायद नया बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखें इस चीज़ का आप। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है
विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में होने वाला था? तो दोस्तों ये फ्रांस में ही होने वाला था। वो काफ़ी अच्छा चर्चित होता है दोस्तों ये साइकिलिंग रेस जो होती है इनके यहाँ। और 3 सप्ताह तक चलने वाली इस रेस की शुरुआत 27 जून को फ्रांस में रिवेरा शहर में होने वाली थी। इससे पहले 1946 में ये टूर द्वितीय विश्व युद्ध से उभरने के कारण आयोजित नहीं किया गया था और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस टूर्नामेंट को रोक दिया गया था। ये 3 कंडीशंस दोस्तों बन गई हैं कि कब कब इसको रोका गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अपने देश में कब तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इन्होंने 11 मई तक के लिए अपने देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोरोना का अभी जो प्रकोप है वो काफ़ी बढ़ रहा है। अभी तक इसका कोई पकड़ जो है डॉक्टर के हाथ में नहीं आई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बात। राष्ट्रपति मैक्रो ने लॉकडाउन की घोषणा के साथ जानकारी दी कि प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया जाएगा और फ्रांस में 1.5 लाख के करीब लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 15,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति मैक्रो ने देश के नाम यह चौथी बार संबोधन किया है। सबसे पहले 17 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोगों में फिलहाल 28,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ये भी चलो खैर अच्छी बात है दोस्तों, कुछ तो ठीक हो चुके हैं, वो भी जिनको कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी दोस्तों भारत अपना देश ही करेगा। इसके कुछ फैक्ट जानते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल नवंबर दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मेजबान शहरों का फैसला किया जाएगा। इससे पहले भारत में सन 1980 में मुंबई में पुरुषों की एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की और 2003 में भी हिसार में महिलाओं के आयोजन की मेजबानी की थी भारत ने दोस्तों। तो ये कुछ मोस्ट हिंट इसके संबंधित जो मिले हैं वो आपको दिखा दी गए हैं दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग रोक दी है? तो दोस्तों ये है USA ने इसकी फंडिंग रोक दी है। ये अमेरिका ने रोकी WHO की फंडिंग। आप इमेज में भी देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप है, कितने गुस्से में लग रहे हैं दोस्तों। और इनके बारे में 2-4 बातें जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है WHO ने चीन की तरफदारी की और कोरोना की इस गंभीरता को छिपाया। अगर वक्त रहते कदम उठाए जाते तो यह महामारी दुनिया में नहीं फैलती। ट्रंप ने चीन पर कोरोना को लेकर सच्चाई छिपाने के आरोप लगाए हैं और WHO पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसने मामले में चीन का पक्ष लिया है और हमें गलत सलाह दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर साल WHO को 400 से 500 मिलियन डॉलर, करीब 3,000 करोड़ रुपए फंड देता है, जबकि चीन का योगदान 40 मिलियन डॉलर का ही है, करीब 300 करोड़ रुपए ही है सिर्फ। फिर भी इनका मानना ये है डोनाल्ड ट्रंप का कि WHO ने जो है चीन का साथ दिया है, मतलब उनकी सच्चाई छुपा कर रखी और गलत जानकारी इनको दी गई है। अगर समय से पहले दे देते तो हो सकता है ये चीज़ दुनिया में नहीं फैलती। तो ये तो खैर बात इनकी सही लग रही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के कदम ने केंद्रीय राष्ट्रों और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के अलावा दुनिया भर के देशों से तीखी आलोचना की। इस निर्णय पर चीन ने गहरी चिंता जताई है। उसने अमेरिका से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संकट के समय वह अपने दायित्वों को पूरा करे। चीन ने कहा कि भाई अब क्या हो रहा है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम भाई अपने जो समस्या चल रही है भाई उसका अब अपना निदान करो, कुछ तो करो उसके लिए बचने के लिए। अब जो है सो हो गया तो हो गया, भाई गलती हो गई, जो भी हुआ चलो माना, उस बात को माना।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ICMR ने किस राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दी है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश को दे दी गई है। तो पूल टेस्टिंग, कोरोना पूल टेस्टिंग, आप इमेज में देख रहे हो दोस्तों, यही है वो पूल टेस्टिंग। आइए दोस्तों इसके कुछ फैक्ट जानते हैं। क्या है पूल टेस्टिंग? दरअसल कोविड-19 को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए, लेकिन टेस्टिंग किट इसकी तुलना में बेहद ही कम है। पूल टेस्टिंग में नाक और गले के स्क्वैब के नमूने लिए जाते हैं। स्क्वैब सैंपल RNA आधारित होते हैं और शरीर में वायरस के RNA जीनोम के सबूत की खोज में मदद करते हैं। यूपी में इसके तहत 5 लोगों के सैंपल को मिक्स करके उसे सुपर सैंपल बनाया जाएगा, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों जांच में रिपोर्ट यदि अगर नेगेटिव आती है तो उन सभी 5 लोगों में कोई खतरा नहीं है, लेकिन यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो सभी 5 का दोबारा सैंपल लेकर अलग अलग टेस्ट होगा। प्रतिदिन 100 पूल सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा सहित 15 जिलों में पूल टेस्टिंग शुरू हो गई है। यह टेस्ट ज़्यादा संक्रमण वाले इलाकों और प्रवासियों के इकट्ठा होने वाली जगहों पर किए जाएंगे। सबसे पहले पूल टेस्टिंग का काम केंद्रीय शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश को इसकी अनुमति दी है। दुनिया में सबसे पहले इजराइल और दक्षिण कोरिया ने यह तरीका अपनाया था। दोस्तों तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का प्रथम मोबाइल एप्लीकेशन है, वो कौन सा एप्लीकेशन है? दोस्तों यह है आरोग्य सेतु। ठीक है, और इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। 15 अप्रैल 2020 को नीति आयोग ने घोषणा की आरोग्य सेतु कम समय में 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला मोबाइल एप्लीकेशन बन गया है। यह आवेदन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित एक समिति द्वारा विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन का उपयोग संपर्क अनुरेखण के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों कोरोना के संबंधित जो भी मरीज हैं उनकी ट्रैकिंग के संबंधित जो भी है उसमें डाटा फीड कर करके जानकारी मिल जाती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन देशों का आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों ये वियतनाम ने की है। और आइए दोस्तों इसके कुछ फैक्ट जानते हैं, क्या है मामला है। हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एशियान देशों का आभासी सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। और इसके अलावा 3 आसियान सहयोगी देश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ें। और वियतनाम ने सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं से कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन कोष स्थापित करने का भी आग्रह किया है दोस्तों। और इस आपातकालीन कोष का उपयोग दवाओं के भंडारण, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण इत्यादि क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी से निपटा जा सके। और वियतनाम के अनुसार एशियान देशों की कुल GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30% है दोस्तों। जो सेवारत लोग हैं, नौकरी पेशा हैं, उनका जो हिस्सा रहेगा GDP में 30% रहता है। और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WHO द्वारा पहली बार विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिसीज डे मनाया गया दोस्तों। 14 अप्रैल 2020 को ही ये डे मनाया गया है। और इसके कुछ बात जान लेते हैं। 72वीं विश्व स्वास्थ्य संभा ने 24 मई 2019 को चगास रोग दिवस के बदनाम को मंजूरी दी थी। और इस दिवस का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह बीमारी धीरे धीरे फैलती है और मुख्य रूप से उन गरीब लोगों को प्रभावित करती है जिनके पास उचित स्वास्थ्य देखभाल की कमी होती है दोस्तों। और इसलिए इसे साइलेंट एंड साइलेंस्ड बीमारी भी कहा जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों। और स्वास्थ्य के संबंधित अपनी जो है आसपास की गंदगी ना होने दें और काफ़ी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। इस बीमारी का चगास नाम डी कार्लोस
रिवेइरो जस्टिनियानो चागास के नाम से लिया गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 को ब्राज़ील में इस बीमारी के पहले रोगी का निदान किया था। चागास रोग ट्राइटोमिन नामक एक कीड़े के काटने से होता है जो व्यक्ति के चेहरे पर काटता है, इसलिए इसे किसिंग बग भी कहा जाता है। इस रोग को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। यह बीमारी विशेषकर लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा गरीबी से ग्रस्त समुदायों को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, क्योंकि गरीबों के पास इतना कुछ हो नहीं पाता ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ और अपनी अच्छी सुविधाएं अपने परिवार को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बने रहें टारगेट 99 के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।